साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में अपने जीव विज्ञान सीरीज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जेनेटिक्स, जिसको हिंदी में आनुवंशिकता कहते हैं, से संबंधित तथ्यों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जेनेटिक्स से आपका यूपीपीएससी के साथ साथ एमपीपीसीएस, बिहार पीएससी से प्रश्न आते हैं और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं उसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। किसी भी स्पीसीज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स का या गुणों का जो ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी, आप अपनी शक्ल देखिए या मेरी शक्ल अपनी शक्ल देखिए, देखेंगे आपके माता पिता से मिलते हैं, नहीं माता पिता से मिलते हैं, आपके दादा दादी से मिलती है या आपके नाना नानी से मिलता है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है क्योंकि आपकी बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो जीन्स हैं वो आपके पेरेंट्स से आपको मिले हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी स्पीसीज से मिलते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हेरिडिटल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए एक साइंटिस्ट हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि पादरी भी थे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया या आनुवंशिकता हेरिडिटी के बारे में बताया, इसलिए इनको हम आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसके बारे में अध्ययन किया और बताया, तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का हम जनक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो मेंडल साहब थे, इन्होंने अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने अपने गार्डन, जो कि एक पादरी थे, उन्होंने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे एक छोटे से गार्डन में किए थे और उन्होंने जिस प्लांट पे किया था वो था हमारे पी, जिसको कहते हैं मटर का पौधा। उन्होंने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो गार्डन पी बोलते हैं, जो हम घरों में मटर खाते हैं, उस गार्डन पी पे उन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने इसमें सात डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने लिया। जैसे कोई बीज गोल है, किसी का फूल देख लिया गुलाबी है, कोई लाल है। ठीक है, इसी तरह उसके तने की लंबाई ले ली, उसमें जो फलियां लगी हैं उन फलियों के शेप को देख लिया। उन्होंने इस तरह के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो याद रखिएगा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, तो पी प्लांट पे किया। और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने लिया था। जो पी है, जिसको हम गार्डन पी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है अक्सर पूछा जाता है, क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं कितने हैं? 7। याद करने का तरीका यह है, भाई 7 गुण उन्होंने लिए तो इसका डबल कर दीजिए, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, सॉरी कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 14। याद रखिएगा ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं आपके? 23 पेयर्स या 46। गेहूं में कितने होते हैं? 44। हमने ये सब देख लिया पहले। ठीक है, मक्खी में कितने होते हैं? 12। मच्छर में कितने होते हैं? 6। इसको देख लिया पिछली क्लास में। ठीक है, आइए तो अब इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने अलग अलग रूल्स दिए थे। उसको समझने के लिए हम कुछ टर्म्स के बारे में पूछा जाता है, इनको समझ। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बाहर से देख सकते हैं। ऐसे पहले फिनोटाइप समझिएगा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बाहर से देख सकते हैं उनको बोलते हैं हम फिनोटिपिक या फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए हमने एक मटर का प्लांट ले लिया, ये आपका जो प्लांट है वो आपका बड़ा प्लांट है, कैपिटल टी, और हमने एक बोना प्लांट ले लिया, उसका सिंबल हमने दिखाया स्मॉल टी स्मॉल टी। याद रखिएगा जिसको भी, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम कैपिटल से दिखाते हैं तो वो आपका डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट, मतलब वही दिखाएगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम स्मॉल से दिखाते हैं वो आपका क्या होता है? रिसेसिव। यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब ये कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अपनी डोमिनेंसी, अपनी प्रभावता दिखाए कि हाँ भैया ये हम ही हैं, और जो छिपा रहे, प्रेजेंट तो रहा बट छिपा रहे, उसको कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन्होंने काम ये किया था। अब मान लीजिए इसमें से उन्होंने कैपिटल टी ले लिया, इन्होंने स्मॉल लिया। जब इन दोनों को उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने ये देखा कि डोमिनेंट कौन सा है? बड़ा। ये हमारा टॉल क्या है? ये टॉल है आपका, और ये आपका डॉफ है। मतलब एक उन्होंने लंबा प्लांट लिया और एक डॉफ लिया। लंबे वाले में दोनों कैपिटल टी और डॉफ वाले में आपके दोनों स्मॉल टी थे। तो इनको क्रॉस कराने के बाद उन्होंने जो फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में उनको जो प्लांट्स मिले वो सारे के सारे आपके लंबे मिले, क्योंकि मैंने क्या बोला, लंबा होने की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी। जो भी हो, जो भी हम बनाएंगे कैपिटल टी वाला डोमिनेंट होता है। तो ये हमारा क्या होगा? हाइब्रिड लॉन्ग। हाइब्रिड लॉन्ग। अब मान लीजिए हमने ये कैपिटल टी इसी टाइप के हमने दो और ले लिए, इनके बीच में हमने करा दिया। देखिए कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर आपका इस तरह करके कैरेक्टरिस्टिक्स आप जब मिलाएंगे तो आप ये देखें कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बाहर से देख सकते हैं
उनको कहते हैं हम फिनोटिपिक। जैसे मान लीजिए कोई फूल है तो उसका कलर हम देख सकते हैं, तो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। किसी ऑर्गेनिज्म की लंबाई है उसको हम देख सकते हैं, वही फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बट ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा गुण जिसको देखने के लिए, समझने के लिए हमें पूरा चेकर बोर्ड बनाना पड़ जाए, इस तरह में पूरा चेकर बोर्ड बनाना पड़ जाए, तो उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलेंगे हम जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं, जबकि जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जहां पे हमने दो, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पे जहां पे हम एक ही गुणों को लेकर क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो जहां पे हम एक ही गुणों को लेकर क्रॉस कराएंगे उसको कहेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जहां पे वहीं हम डबल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कराएंगे, दो दो गुणों को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि राउंड ले लिया, राउंड येलो ले लिया, और एक आपका ग्रीन रिंकल ले लिया, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो राउंड मतलब गोल था और पीला था बीच, इसका क्या था, हरा था और रिंकल झुरीदार था। तो यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ हमारे कहने का मतलब हमने दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, तो जहाँ पे दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे उसको क्या कहेंगे हम डायहाइब्रिड क्रॉस, और जहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे उसको क्या कहेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और गैमेट्स जो हम लिख रहे हैं ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी इसको कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, चलिए इतना बस मंडल साहब के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने अपने जो 4 रूल दिए हैं उसको थोड़ा देख लेंगे, और बहुत ज्यादा इसमें हमें डीप नहीं जाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जीनोटाइपिक क्या था। फिनोटाइप बाहर से दिख जाए फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो बाहर से ना दिखे जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही प्रॉपर्टी को लेकर क्रॉस कराया जाता है, डायहाइब्रिड क्रॉस में दो प्रॉपर्टी को लेकर क्रॉस कराया जाता है। आइए हम जेनेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जो डीएनए की डिस्कवरी थी, याद रखिएगा वाटसन और क्रिक नहीं है जो अक्सर हम चिल्लाते हैं। जो डीएनए की डिस्कवरी थी वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे आपके फ्रेडरिक मिशर। कौन थे, फ्रेडरिक मिशर। याद रखिएगा पीसीएस क्वेश्चन है ये कि हु हैज डिस्कवर्ड डीएनए, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर पूछा जाए कि जंपिंग जीन होता है, जो आगे आप पढ़ेंगे आप, कि जंपिंग जीन को किसने किया था आप डिस्कवर, तो एक साइंटिस्ट आपके बारबरा मैक्लॉन्की, जिसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। ठीक है, बारबरा मैक्लॉन्की को, तो इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्टोन। जब जीन आपस में ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं, तो उनमें जो इसकी फंक्शनल, जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है उसको कहते हैं सिस्टोन। इसको भी याद रखिएगा कि जीन की जो फंक्शनल यूनिट क्या कहती है, सिस्टोन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है डबल हेलिकल मॉडल। जो आप हेलिकल मॉडल की बात करते हैं जीन की, तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल थे इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक का नाम था वॉटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। याद रखिएगा पूछा जाता है डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, तो आप बोलेंगे वॉटसन और क्रिक। और जब पूछा जाए हुआ डिस्कवर डीएनए किसने डिस्कवर किया था, तो बोलेंगे आप फ्रेडरिक मिशर ने किया था। ठीक है, आइए चलिए इतना बस रट्टा मारना आपको, कुछ नहीं। ये 2 पॉइंट तो पक्का याद रहे। पहला वो डिस्कवर डीएनए, तो आप कहेंगे फ्रेडरिक मिशर, और हु हैज गिवन द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए या जीन कह सकते हैं, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। आइए अब बात करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स में या इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इंसानों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हम कैसे करते हैं। देखिए 2 टर्म है, एक हमारा है ऑटोसोम और एक होता है हेट्रोसोम। तो याद रखिएगा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें आपके 23 पेयर या 46, इसको डबल कर लीजिएगा, एक जोड़े में 2 होते हैं, 23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोसोम और एक होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटो मतलब होता है समान टाइप के। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे एक्स होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं उसमें सारे के सारे आपके एक्स होते हैं। और एक वाला जो हमारा जिसको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन, ये आपका एक ही जोड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स वाई। 23 जोड़े मैंने बोला है, 22 जोड़े क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ा हमारा क्या होता है, हेट्रोसोम होता है। और दोनों को मिलाए 22 और 23 जोड़ा हो गया, और 23 जोड़े का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 46 क्रोमोसोम्स। देखिए ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स कैरेक्टर्स। मतलब सेक्स कैरेक्टर्स को छोड़ के, मेल है कि फीमेल, इसको छोड़ के जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए जो रिस्पांसिबल होगा उसको कहेंगे हम ऑटोसोम। ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 22 पेयर्स, 22 जोड़े या 44 होते हैं। जब सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, द क्रोमोसोम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, जो सेक्स को बताया कि मेल होगा कि फीमेल होगा, तो उसको कहेंगे हम सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये कितना होता है हमारा 1 पेयर या 2 इन नंबर्स, 1 पेयर 2 इन नंबर्स, तो मतलब 22 हमारे क्या हो गए ऑटोसोम, और एक क्या हो गया हमारा हेट्रोसोम, मतलब
23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर कह रहा है इन सम रेप्टाइल्स इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। कुछ ऐसे भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिज्म अंडा तो दे देता है पर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे करें, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो मेल हो जाएगा, कम हुआ तो फीमेल हो जाएगा। तो ये भी यूनिक टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बट ह्यूमन बींग्स में याद रखिएगा, हमारे में आपका एक्स और वाई के चलते ही आपका अभी चेंज होगा। देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। याद रखिएगा कि जो हमारा एक्स होता है ये हमारा एक्स वाई, जो एक्स वाई जिसमें दोनों ही अलग अलग होंगे, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये दोनों हमारा मेल का होता है। मेल में आपका एक्स वाई होता है, जो फीमेल होती है उसमें हमारा होता है, दोनों ही सेम होता है एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स एक्स। ये हमारी फीमेल है, ठीक। जब दोनों में क्रॉस होगा, दोनों में आपका सेक्स होगा, उसके बाद जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात होती है जायगोट बनने के बाद, तो देखिएगा, सॉरी जायगोट से पहले, ये इस एक्स को मिलाइए इस एक्स से, एक्स एक्स। फिर देखिए दोनों ही इक्वल हैं, तो मैंने क्या बोला, जहां दोनों सेम हो क्या होगा? फीमेल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फीमेल। एक और देखते हैं, अब इस एक्स को मिलाइए इस एक्स से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्स एक्स। मतलब ये दोनों सेम, क्या हो जाएगा हमारा? फीमेल। अब उल्टा देखिए, ये हमारा y है, इस y को इस x से मिलाइए, y x। फिर इसको भी मिला दीजिए, y x। तो दोनों ही क्या है? डिफरेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। और ये क्या होगा हमारा? ये भी मेल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दोनों ही सेम हो एक्स एक्स, तो वो होगा हमारा फीमेल, और जब दोनों ही आपके डिफरेंट हो तो वो हमारा क्या होगा? मेल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हेट्रोसोम है, ऑटोसोम में आपके 22 जोड़े क्या हो गए? एक्स एक्स हो गए, जो कि सब में सेम होते हैं। एक जोड़ा जो अलग होता है वो हमारा क्या होता है? एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। इसी को कहते हैं हम सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। देखिए फीमेल में तो सारे एक्स एक्स थे, और इसमें हमारा क्या हो गया? एक्स वाई। इसमें जो एक्स और वाई वाला है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, बताता है कि बच्चा हमारा मेल होगा या फीमेल होगा, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों ही एक्स एक्स हैं तो फीमेल है, और एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा हमारा? मेल हो जाएगा। अभी कुछ डिजीज देखेंगे, वहां फिर से इसको हम देखेंगे। और हाँ याद रखिएगा, जब हम जैसे 46 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं मैं, अब मान लीजिए कभी इसके नंबर 45 हो जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद, या 47, मतलब 46 अगर कम हुआ तो भी डिजीज होगी, और 46 से ज्यादा हो गया तो भी डिजीज होगी। और इस टाइप के डिजीज को बोलते हैं हम जेनेटिक डिजीज, ठीक है। आइए इसको देखेंगे भी आगे। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, आइए अब उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। एनी एडिशन और रिमूवल ऑफ नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर अगर वो चेंज हो रहे हैं किसी भी तरह का हो, तो उसको कहेंगे हमारा क्या हुआ है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका है क्लिनफेंसर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और फेरल कीटोन यूरिया। ये चारों के चारों याद बस रखिएगा, ये सारे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। किसी में आपके 47 हो जाते हैं, और किसी में आपके 45 हो जाते हैं, या 43 हो जाते हैं। इनको कहते हैं कि हमारे वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे 47 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सम हेरिडेटेबल डिजीज। कुछ ऐसी डिजीज जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। कुछ ऐसी डिजीज जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उनको हम हेरिडेटेबल डिजीज कहते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। उसमें दो ही डिजीज ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक हमारी हीमोफीलिया और एक होता हमारा कलर ब्लाइंडनेस। दो ही डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, एक हमारा हीमोफीलिया और एक हमारा कलर ब्लाइंडनेस। उसको हम देखेंगे। पहले हीमोफीलिया को देखते हैं। हीमोफीलिया को हम बोलते हैं वर्णआंधता। क्या बोलते हैं? वर्णआंधता, वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ हेरिडेटेबल डिजीज। ये ऐसी डिजीज है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज जाती है, इसलिए इसको हम हेरिडेटेबल डिजीज या जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। इन दिस डिजीज ब्लीडिंग डजंट स्टॉप इजली आफ्टर वुंड और कट। मतलब अगर किसी को चोट लग जाती है या कट जाता है, तो उस कंडीशन में अगर उनका खून रुकता नहीं, लगातार बहता ही रहता है, तो उस लगातार बहने से उनको कमजोरी भी हो सकती है, और उनकी कुछ अवस्था में उनकी मौत भी हो सकती है। तो इस टाइप की डिजीज को बोलते हैं हम हीमोफीलिया। हिम से नाम है, हिम का मतलब होता है ब्लड से है, ठीक है, हिमोग्लोबिन वाला, और फीलिया मतलब डर से। मतलब ऐसा डिजीज जिसमें खून रुके नहीं, लगातार बहता रहे, उसको कहते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है
मेनली फाउंड इन द मेल्स, मेनली मेल जो होते हैं ह्यूमन मेल्स उनमें ज्यादा शो होते हैं, एंड फीमेल्स आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों का सेम है, इनमें कैरियर कौन होता है, वाहक कौन होता है, तो बोलेंगे फीमेल इनकी वाहक होती है और जो मेल होता है उसमें शो होते हैं। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज, इसको हम ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ब्लीडिंग रुकती नहीं है, या इसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, या इसको हम शाही रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले देखा गया था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में, ठीक है, इसलिए इसको हम शाही रोग भी कहते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने आपसे पहले बोला है कि इसमें जो मेल होगा, मान लीजिए हमारा मेल है एक्स वाई, जो मेल में दो कंडीशन हो सकती है। जब हमारे मेल में एक एच फॉर हीमोफिलिया बना, एक पे एच बना दो और वाई पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेल हुआ वो हमारा अफेक्टेड है। इस मेल में क्या होगा, हीमोफिलिया की प्रॉपर्टी दिखेगी। दूसरा, अब अगर मान लीजिए, और ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है, मतलब इसमें ना होगा ना दिखेगी, ठीक है। फीमेल में दो कंडीशन होती है, जब दोनों ही आपका ऐसे होगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, मतलब उसको कोई वो डिजीज नहीं है, कोई भी आपकी जेनेटिक डिजीज नहीं हीमोफीलिया वाले। अब अगर एक पे आ गया, एक पे मैंने एच बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक कैरियर है। कैरियर कहने का मतलब कि उसकी बॉडी में हीमोफीलिया के जीन प्रेजेंट तो रहेंगे बट वो शो नहीं होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैरियर का मतलब ये है कि इसकी बॉडी में डिजीज के जीन प्रेजेंट तो रहेंगे बट वो शो नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन आती है इसमें एक्स एक्स, अगर दोनों पे ही आ जाए तो उस कंडीशन में वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। इसको याद रखिएगा, मेल में दो ही कंडीशन होता है, या तो वो नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा। हमारे यहाँ मेल में कैरियर नहीं होता है, फीमेल में क्या होगा, वो नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और आपका अफेक्टेड भी हो सकती है। इसको याद रखिएगा। आइए थोड़ा हम देखते हैं इसको। मान लीजिए एक मेल हमारा है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल मेल है एक्स वाई, इसकी शादी एक ऐसी फीमेल से हो जाती है जो कि आपका इसकी कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है, एक पे होगा, हीमोफीलिया का एच लगाते हैं, देखिए एक्स एक्स, फिर एक्स एक्स, फिर वाई, सॉरी एक्स पे एच वाई, फिर आपका एक्स पे एच वाई, और यहां पे क्या था हमारा एक्स एक्स पे एच, फिर आपका ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स, ये नॉर्मल। अब देखिए इस, सॉरी पहले इसको देख लेते हैं, एक्स और एक्स पे एच, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये फीमेल हमारी क्या होगी, ये कैरियर होगी क्योंकि एक ही पे है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आपको ज्यादा आएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। देखिए एक्स फिर एक्स, इस वाले पे कुछ नहीं है तो फीमेल हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। इस फीमेल को क्या, कुछ भी नहीं है। अब देखिए इस वाले से करते हैं, ये हमारा क्या, ये वाई है, वाई और इससे मिलाते इस वाले एक्स से, तो ये मेल में क्या होता है, मेल में की कंडीशन होगी वो नॉर्मल नहीं होगा, या तो नॉर्मल होगा अफेक्टेड होगा। तो ये हमारे एक पे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस शो होगा। फिर ये वाई एक्स, सॉरी गलती से बन गया है, कुछ नहीं है, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हमने तीन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, एक हमारी फीमेल कैरियर हो गई, ठीक है, और एक फीमेल हमारी नॉर्मल हो गई, एक मेल हमारा अफेक्टेड, अफेक्टेड है ये मेल में अफेक्टेड, और ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो गया। तो हमसे कोई पूछता है जीनोटिपिक रेशियो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो, तो आप सारा लिख देते हैं, आप ऐसे लिखते एक्स पे एच, फिर एक्स पे कुछ नहीं, फिर एक्स एक्स, फिर आपका एक्स पे एच वाई, और आपका एक्स वाई, मतलब आप देखेंगे कि 1:1:1:1 सारा आ जाता है, और जीनोटिप भी सब इक्वल होता है, क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते कि कोई कलर बाइंड है या नहीं है, ठीक है। आज इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारा जो मेल है, सॉरी जो फीमेल है, वो आपकी अफेक्टेड है। अफेक्टेड में क्या होगा, दोनों पे ही हो जाएगा, एच बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ जो मेल है इसको बना रहा हमारा नॉर्मल है, फीमेल अफेक्टेड और ये मेल नॉर्मल है। आइए देखिए एक्स एक्स, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, एक पे आ जाएगा, एक पे एच आने का मतलब ये समझ लेंगे, अभी हम बना लेते हैं पहले, फिर एक्स वाई,
x पे h y। फिर देखिए इस पे भी सेम हो जाएगा, x पे h x। फिर आपका ये हो जाएगा x पे h और y। अब देखिए देखिए दोनों में ही क्या है, दोनों में से एक में है तो हमारा क्या होगी, ये हमारी कैरियर होगी। क्या होगी, कैरियर। मतलब ये किसकी बॉडी में वो हीमोफीलिया के लक्षण प्रेजेंट होंगे बट वो शो नहीं होंगे, ठीक है, तो कैरियर हो गई। ये x पे एच वाई। अब आपको पता है एक्स वाई दोनों मिलकर हमारा मेल बनाते हैं। अब मेल तो हो गया ये, बट एक पे एच आ गया ना, तो ये हमारा कैरियर नहीं हो। मेल क्या होता है, केवल अफेक्टेड होगा, या तो वो नॉर्मल होगा या फिर अफेक्टेड होगा। इसमें देखिए x पे एच एक्स, ये भी हमारी क्या होगी, कैरियर होगी, क्योंकि एक ही पे है। ये क्या हो गई, कैरियर हो गई। और मेल हमारा क्या होगा, ये फिर से अफेक्टेड हो गया। मतलब हमने ये देखा कि मेल जो दोनों थे हमारे अफेक्टेड हो गए, और जो फीमेल हो गई क्या हो गई, कैरियर हो गई। तो हीमोफीलिया डिजीज के बारे में। कलर बाइंडनेस में भी सेम सारे रूल यही वर्क करते हैं, उसको हम समझते आइए। नेक्स्ट हमारा कलर बाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं रतौंधी कहते हैं, सॉरी वर्णांतता कहते हैं, हिंदी वर्णांतता कहते हैं। इसमें जो इंसान होता है वो लाल और हरे रंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। जो लाल और हरा रंग होता है उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसको हम डॉल्टनिज्म भी कहते हैं इस डिजीज को, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि वर्णांतता किस टाइप की डिजीज है, तो बोलेंगे आप ये एक अनुवांशिक डिजीज है, इसको हम डॉल्टनिज्म भी कहते हैं। मेनली फाउंड इन द मेल्स, जैसा पहले देखा था आपने, मेल्स में मिलेगा। और फीमेल क्या होती है इसकी, कैरियर होती है। फीमेल क्या होगी, इसकी वाहक होगी। पूछा जाता है कि जो भी जेनेटिक डिजीज है इसकी वाहक कौन होती है, मेल या फीमेल, तो क्या बोलेंगे आप, मेल इसका होगा या तो अफेक्टेड होगा या नॉर्मल होगा, और फीमेल क्या होगी, इसकी वाहक होगी। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं आइए। मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्स, हम सी लगाते हैं। सी का मतलब कि कलर ब्लाइंड। इसमें दोनों ही क्या है हमारे, मतलब दोनों पे इसका मतलब क्या, टोटली कलर ब्लाइंड है। इसके साथ एक नॉर्मल से करा देते हैं। मान लीजिए नॉर्मल है एक्स वाई। आइए आइए मिलाते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे मिलेगा ये एक्स एक्स, एक पे आ गया ना। चलिए अब देखिए एक्स पे सी वाई। अब देखिए एक्स पर सी एक्स, फिर एक्स पर सी वाई। अब देखिए अब आप ये देख रहे हैं कि एक ही पे है ना, तो ये हमारी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। क्या होगी, पहले एक्स एक्स तो फीमेल होगी, अफेक्टेड होगी। अब आप देख रहे हैं मेल है ये, इसमें एक पे है तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक पे है तो ये एक ही पे है ना फीमेल में, तो हमारी क्या होगी, कैरियर होगी। ये कैरियर होगी, ठीक है। अब यहां जो होगा, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ये जो होगा एक ही पे है तो हमारी क्या होगी, ये कैरियर होगी। फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। अब इन देने में आप देख रहे हैं कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई का मतलब मेल हो गया, और चूंकि एक ही पे है तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारा अफेक्टेड होगा। फिर सेम यहाँ पे भी ये एक्स एक्स, एक्स पे सी और एक्स नॉर्मल है तो हमारा क्या होगा, ये कैरियर होगा, और ये क्या होगा, हमारा अफेक्टेड होगा। इस तरह ये डिजीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह ये चैप्टर हमारा अनुवांशिक तक खत्म हो गया। इससे मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसकी में इस रोग में क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हो उसको दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू इन एडवांस, एडवांस में आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय